हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर मैडम राइट्स दिवस देखने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं वल्लिकानंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस वीडियो की समरी को विद इन 8 to 9 मिनट्स में कवर करेंगे और पूरी ही वीडियो एनिमेटेड होने वाली है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में 8 साल की लड़की की पहली बस यात्रा के बारे में बताया है। उसका नाम बल्ली माई था, लेकिन सब उसे बल्ली कहकर बुलाते थे। उसके घर के आसपास उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो अपना सारा टाइम दरवाजे पर खड़े होकर बिता देती थी। बल्ली को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तब होता था जब उसकी गली में होकर एक बस हर घंटे बाद गुजरती थी। वो बस उसके गांव और नज़दीक के शहर के बीच चलती थी। बस को देखने से बल्ली को कभी न ख़त्म होने वाली खुशी मिलती थी। जब बस उसके घर के पास होकर गुजरती थी तो उसमें नए नए यात्री होते थे जो कि बल्ली को बहुत पसंद आते थे। बस को रोज गलीमर होकर गुजरते देखकर बल्ली के मन में भी एक इच्छा पैदा हो गई कि वो भी बस की सवारी करे। इसलिए बल्ली अपने पड़ोसियों और उन लोगों की बात को ध्यान से सुनती थी जो बस में ट्रैवल कर चुके हैं, और धीरे धीरे बस के बारे में उसे थोड़ी जानकारी हो गई। उसे पता चला कि शहर गांव से 6 मील की दूरी पर है। वहां तक पहुंचने में 45 मिनट्स का टाइम लगता है और एक तरफ का किराया 30 पैसे है। कोई व्यक्ति चाहे तो वो 30 पैसे एक्स्ट्रा देकर बस में बैठा रह सकता है और गांव में वापस आ सकता है। बल्ली ने शहर जाने और वहां से वापस आने की एक प्लानिंग तैयार की। ये बल्ली की गांव से बाहर पहली जर्नी होने वाली थी। उसने आइसक्रीम, गुब्बारे, खिलौने ये सब खरीदने की इच्छाओं को दबा कर रखा और एक एक पैसे को बचाया। उसने गांव में लगे मेले में झूले पर झूलने की भी इच्छा को दबा दिया। अब जब उसके पास 60 पैसे इकट्ठे हो गए तो वो बस की यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब बल्ली ने सोचा कि वो घर से बाहर कैसे निकलेगी। बल्ली ये अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी माँ हर दिन खाना खाने के बाद सोती है। बल्ली ने उस समय के बीच बस में यात्रा करने की योजना बनाई। उसने ये डिसाइड किया कि वो बस में दोपहर के 1 बजे सवार होगी ताकि वो 2:45 पर घर में वापस आ जाए। इसी तरह बल्ली एक दिन बस में सवार हुई। बस का कंडक्टर एक छोटी सी बच्ची यानी बल्ली को देखकर हैरान हो गया। बस का कंडक्टर काफी हंसमुख मिजाज का था। कंडक्टर ने बल्ली को मैडम कहकर बुलाया और उसे एक सीट भी दे दी। कंडक्टर ने बस में सवार यात्रियों से कहा कि मैडम के लिए रास्ता दे दो, लेकिन बस में 6 से 7 यात्री ही थे और सब यात्री बल्ली की तरफ देखने लगे और बल्ली पर हंसने भी लगे। बल्ली ने जैसे तैसे अपने शर्मीलेपन पर काबू पाया और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। बल्ली बस में से बाहर का नज़ारा देखना चाहती थी, लेकिन वो छोटी थी तो वो देख नहीं पा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वो खड़े होकर खिड़की में से बाहर का नज़ारा देखे, और वो ऐसा करने भी लगी। बस एक नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी। उसने वहां पर खजूर के पेड़, पहाड़ और आसमान को देखा। पास में ही बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि वो चलती बस में खड़े ना हो। उस व्यक्ति ने बल्ली को बच्ची कहकर पुकारा और उससे कहा कि वो गिर भी सकती है। बल्ली ने इसकी परवाह नहीं की और बड़ी बहादुरी से उससे कहा कि वो बच्ची नहीं है और उसने भी बाकी यात्रियों की तरह पूरा किराया दिया है। बस का कंडक्टर, जो कि एक हंसमुख मिजाज का था, उसने भी उससे कहा कि वो बैठ जाए, नहीं तो वो गिर भी सकती है। वल्ली ने उसकी भी बात को इग्नोर कर दिया। अब जब बस रुकी तो उसमें और भी यात्री सवार हुए। अपनी सीट खो देने की डर से
बल्ली आखिरकार बैठ ही गई। एक बुजुर्ग महिला आई और वो बल्ली के पास आकर बैठ गई। उस महिला ने बल्ली से पूछा, क्या तुम अकेले सफ़र कर रही हो? बल्ली ने उसे बताया कि हाँ, वो बस में अकेली सफ़र कर रही है और उसके पास टिकट भी है। अब बल्ली फिर से बाहर देखने लगी और बाहर के नज़ारों का मज़ा उठाने लगी। पेड़ उसे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो उसकी तरफ भाग रहे हैं। कई बार उसे ऐसा लगता था कि सामने से आने वाले वाहनों से बस टकराने वाली है, मगर वो दोनों आपस में आराम से गुजर जाते थे। बल्ली ने एक गाय को बस के आगे आगे भागते हुए देखा और वो तालियां बजाने लगी। अब बस की स्पीड बहुत स्लो हो गई और ड्राइवर ने गाय को हटाने के लिए हॉर्न भी बजाया, लेकिन गाय इससे डर गई और बस के आगे भागने लगी। बल्ली तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू ना आ गए। आखिरकार गाय बस के आगे से हट गई। अब बस रेलवे फाटक से होकर गुजरी और बल्ली ने आसपास के नज़ारों का आनंद लिया। अब बस ने शहर के छोटे से एरिया में एंटर किया और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। बल्ली अलग अलग चीज़ों को बड़े ध्यान से देखने लगी और बस स्टैंड पर पहुंच गई। बल्ली के अलावा सारे यात्री बस से उतर गए। कंडक्टर ने बल्ली से भी कहा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, शहर में घूम कर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। बल्ली ने कहा कि वो इसी बस से वापस जाना चाहती है। बल्ली की बातों को सुनकर कंडक्टर हैरान हो गया और बल्ली से पूछा, तुम फिर शहर में क्यों आई हो? बल्ली ने कहा कि सिर्फ वो बस की सवारी करना चाहती थी। कंडक्टर ने फिर पूछा कि क्या तुम बाहर के दृश्यों को देखना चाहोगी? बल्ली ने कहा कि उसे इन सब से डर लगता है। कंडक्टर ने बल्ली से कहा कि अगर वो चाहे तो ठंडा पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकती है। बल्ली ने कहा कि उसके पास इन सब के लिए पैसे नहीं हैं। कंडक्टर बोला कि कोई बात नहीं, इन सब के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन बल्ली ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। अब बस ने दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और रास्ते में वही सुंदर सुंदर दृश्य दोबारा से आए। अब अचानक बल्ली को वही गाय जो बस के आगे भाग रही थी, वो मरी हुई मिली। उसे लगा कि इसको किसी वाहन ने टक्कर मार दी है। बल्ली अब काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई क्योंकि कुछ समय पहले बल्ली ने इसी गाय को रोड पर देखा था। अब बल्ली ने खिड़की में से दोबारा बाहर नहीं देखा और वो सीधे बैठ गई। कुछ समय बाद उसका घर आ गया और वो उतर गई। बल्ली ने कंडक्टर से कहा कि वो फिर मिलेंगी। अब बल्ली अपने घर पहुंच गई और उसने देखा कि उसकी माँ जाग गई है और अपनी चाची से बात कर रही है जो कि उसी गली में रहती थी। उसने बल्ली से पूछा कि तुम कहाँ गई थी? बल्ली ने मुस्कुरा दिया और वो अपने घर में चली गई। बल्ली मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ या फिर उसकी चाची को बस यात्रा के बारे में पता चले। तो यहाँ पर हमारी वीडियो की समरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आने वाली और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।